मैकडोनाल्ड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज टॉप लेवल पर काम करती है। परंतु दोस्तों, आपको पता है वो स्टार्टिंग के स्टेज में इतनी ग्रो नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी इस कंपनी करने में एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे इस कंपनी को लोगों ने जीरो से हीरो बना दिया। मैकडोनाल्ड की सक्सेस स्टोरी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चले वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है खुशहाल चावड़ा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कंपेरो अप। बात करते हैं पहले मैकडोनाल्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, मैकडोनाल्ड की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। पहले वो एक नॉर्मल स्टोरी था। उनके दो भाई थे, मैक और डोनाल्ड। दोनों भाई के नाम पर से उसका नाम मैकडोनाल्ड पढ़ने में आया था। वहां पर पहले वो लोग सिर्फ जनरल मिल्स और उसमें बहुत सारा मेनू था, अपने कस्टमर को सर्विस सप्लाई करते थे। परंतु इसमें ज्यादा मेनू होने के कारण सर्विस स्लो दे रहे थे, कस्टमर को ज्यादा वेट करना पड़ता था। इससे उनका प्रॉफिट बहुत लो हो गया था, इसलिए वहां पर ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे। जो भाई थे उन्होंने इस पर विचार किया, उन्होंने इसका सोल्यूशन किया। उन्होंने अपना जो मेनू था जो रेस्टोरेंट का, उसमें से कुछ आइटम कट कर दिए। जो प्रॉपर और बहुत ज्यादा सेल होती थी वही आइटम उन्होंने अपने मेनू में रखी थी। उन्होंने सिर्फ बर्गर, मिल्क शेक और चिकन बिरयानी जैसी प्रोडक्ट अपने मेनू में रखी थी। इससे दोस्तों इम्पैक्ट क्या पड़ा, और कस्टमर को सर्विस फास्ट दे रहे थे और कस्टमर को वेट करना नहीं पड़ता था। और वहाँ पर कस्टमर ज्यादा आने लगे और उनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे ज्यादा इंक्रीज होने लगा। और वहाँ पर जो कस्टमर आते थे वो भी हैप्पी थे। दोस्तों, इससे हमें लेसन ये मिलता है कि कभी कभी मेनू ज्यादा होने के कारण हमें मेनू कट भी करना पड़ता है। दोस्तों, उनका जो रेस्टोरेंट था वो तो अच्छी तरह से चल रहा था, परंतु उन दोनों भाइयों ने डिसीजन लिया कि हम अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करेंगे। उनका बिजनेस फ्रेंचाइज में कन्वर्ट भी हो गया और बहुत ग्रो भी कर रहा था। परंतु उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के जो कस्टमर थे, जो लोकल कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, उन्होंने कंप्लेंट की कि ये हेल्थी फूड नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उस पर इम्पेक्ट कर सकती है। उनको हेल्थी फूड खाना था और जो इनके रेस्टोरेंट में और फ्रेंचाइज में अवेलेबल नहीं था। इस बात पर चर्चा विचारणा करके दोनों भाइयों ने दोस्तों 1970 और 1975 के बीच में उन्होंने अपने प्रोडक्ट के मेनू में चेंज कर दिया। उन्होंने अपने मेनू में हेल्थी फूड लाया, जैसे सलाद, गाजर, चिकन बिरयानी, बहुत सारे हेल्थी फूड जो लोगों की सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं, ऐसे फूड उन्होंने इंक्लूड किए। इससे फायदा क्या हुआ, जो बच्चे, बूढ़े, चिल्ड्रन होते हैं उनकी हेल्थ का इश्यू कोई नहीं होता और वहाँ के उनकी हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ती है, उनको हेल्थी खाना मिलता था। दोस्तों, धीरे धीरे मैकडोनाल्ड का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था। अब उन्होंने सोचा कि उनका जो बिजनेस है और नेशनल लेवल पे तो ग्रो कर रहा है, परंतु इसको हमें ग्लोबल लेवल पे ले जाना है। वहां पर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उनकी कंपनी को बहुत ही ग्रो कर दिया। उन्होंने ऐसा सूत्र अपनाया, ग्लोबल ब्रांड तो करना है परंतु लोकल टेस्ट ही रहना देना है। मतलब वो जिस भी देश में जाएंगे वहाँ के जो लोकल लोग जो खाना पसंद करते हैं वैसे ही वो अपने मेनू में रखेंगे। उन्होंने भारत में जो टिक्की जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, उन्होंने इसका नया नाम रखा मैकडोनाल्ड टिक्की, जो भारत में काफी पसंद करने में आया और वहां पर इनका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था। जापान ने उन्होंने टेरी लाया था। दोस्तों, इस तरह से उनका जो बिजनेस है वो ग्रो तो कर रहा था, परंतु उसने उन्होंने एक नई सर्विस ज्वाइन की। दोस्तों, मैकडोनाल्ड ने वो लंच और डिनर तो सबको दे ही रहा था, परंतु उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट को देना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने अपने मेनू में ब्रेकफास्ट की जो चीज होती है उनको भी ऐड किया था। इससे उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था। उन्होंने ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह कॉफी, टी और जो अंडे की जो सब्जी आती है वो भी उन्होंने मेनू में रखी थी, जिससे उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का वो खाना अपने कस्टमर को डिलीवर करते थे और सेल करते थे। तीनों तरह का खाना उनको खाने को मिलता था। उन्होंने अपने मेनू में दोस्तों ब्रेकफास्ट ऐड किया तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उनका बिजनेस 30% प्रॉफिट से आगे बढ़ने लगा। इतना ज्यादा उसमें प्लस पॉइंट आया, इतना ज्यादा उनका बिजनेस ग्रो कर गया। अब हम बात करते हैं कि उनका इतना बिजनेस ग्रो हुआ उसकी रियलिटी क्या थी। उन्होंने अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पे ले गए, नेशनल लेवल पे ले गए और वहां पर वो जो फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वुमन होते हैं, उनको अपने बिजनेस में टारगेट किया, जिससे उनका बिजनेस बहुत ग्रो हुआ। उन्होंने अपने मैकडोनाल्ड की हैबिट बना ली, जो लोगों को फूड खाने में बहुत पसंद आ रहा था।
अभी उनकी 100 प्लस कंट्री में अपनी ब्रांड है और 40,000 प्लस के उनके आउटलेट है और उन्होंने अपने हर जगह और हर देश में अलग अलग ब्रांड क्रिएट की है। इससे उनका बिजनेस आज टॉप लेवल की फूड कंपनी है। दोस्तों, आप सभी को मैकडोनाल्ड की सक्सेस स्टोरी देखने से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहले, जो डिमांड में है उसको लाओ, जो नहीं चल रहा है उसको साइड में रखो। अगर आपके कस्टमर चेंज होते हैं तो उसके साथ आपको अपनी प्रोडक्ट भी चेंज करनी पड़ती है। उन्होंने लोकल मार्केट को इग्नोर नहीं किया था। आपने देखा होगा कोई जो बिजनेसमैन होते हैं और लोकल मार्केट को टारगेट नहीं करते, उनको इग्नोर कर देते और इससे उनका बिजनेस फेल हो जाता है। परंतु तो मैकडोनाल्ड है, उसने ज्यादा लोकल जो कस्टमर होते हैं उन पर अपना फोकस किया था। इससे उनका बिजनेस रेपडी की तरह बहुत ग्रो कर रहा था। तो मैकडोनाल्ड की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी देखने के लिए माय यूट्यूब चैनल कंपेयर आपको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।